याद आती है अपनी मामियों की। कितना नहीं सोचा जाके मिल ही आऊं अपनी मामियों से, उनको कोई मिठा शिठा खिलाऊं। जहर लगता है मुझे, पता नहीं आप ही हर दफा उठा के ले आती हैं। मुझे लगता है उसे मेरे हाथ बड़े पसंद आ गए। पता है मैं कल बिल्लो भाभी के घर गई थी ना, तो वो मुझे कहने लगी कि उसका देवर मेरे हाथों की तरफ देखे चला जा रहा था। अब्बा जी जरा कब्र के मंजर को आंखों के सामने लाकर सच सच बताएं कि आपका ये 2 टके का बेटा मेरे दिल दुखाने वाली बातें नहीं कर रहा। मैं क्या, चुप कर जा। अब्बा जी बिटर बिटर क्या देख रहे हो, कोई इंसाफ करो वरना देख लेना क़यामत के रोज आपका गिरबान ते मेरा हाथ होएगा। जरी तू तो फिर आ गई है, मैंने तुझे मना भी किया था। फहमीदा पे मैं बड़ी मजबूर होकर आई हूँ, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ, मदद क्यों नहीं करेंगे हम आपकी, आराम तो करें। या फहमी एक गिलास पानी लेके आ। प्लीज थोड़ा सब्र करो। कैसे सब्र करूं, मैं तो बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ। टूट चुकी हूँ, मेरी तो आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। देखे भाई हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा तुम पे तरस खा रहा हूँ। फिर क्या सोचा है तूने? क्या मत बोला तुम्हारा, क्या सोचा है? मैं सोचे तो बंदे को लाख हजार होती हैं, पर हरे तू किस बारे में पूछ रहे? और बेटियां जवान हो गई हैं और ऐसे मौकों पर तो माओं की नींदें हराम हो जाती हैं और तुझे परवाह ही नहीं। दिल करता है मैं अपने वाल पोट लूं ना, मुझे परवाह क्यों नहीं है? मुझे परवाह नहीं है तो फिर किसको परवाह है? कोई ढूंढा है रिश्ता? रिश्ते तो 20,000 हैं, पर मेरी बेटियों के स्टैंडर्ड का कोई रिश्ता होगा तो करूंगी ना। उनको कोई पसंद आएगा तो फिर ही करूंगी ना, कि मैं गाय मज्जे बना के उनको आगे लगा दूं। ओए वो तेरे जिस किस्म के ख्यालात है ना, जो ये तू जायदादों और कोठियों वालों के रिश्ते ढूंढ रही है, वो नहीं मिलने तेरी बेटियों को, और उन्होंने बैठे बैठे बूढ़ी हो जाना है। अब पता है मुझे, बड़ा दुख है तेरे दिल में, हौल उठ रही है तुझे कलेजे से। वो तुम्हारी बहन का पुत्र जो है कमाला, उससे जो मैंने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया, इसलिए तुझे तकलीफ हो रही है और दुख हो रहा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, कहलवाना पड़ेगा इधर उधर। ना मेरे जुड़े हाथ देखो, माफी करो मुझे, मैं आप ही लब लूंगी अपनी लड़कियों के लिए कोई चंगा वर। हाय हाय मैं सदके जावा नजर ना लगे, आज तो भाई और भाभी खूब मीठी मीठी बातें करने लग रहे हैं। जैन तेरी तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये मुंह और मीठी मीठी बातें। हाँ सच्ची मैं तो भूल ही गई थी कि ये भाईजान जो है एजाज साहब के भाई हैं। पैड़ी पैड़ी शक्लों वाले रिछों और बांदरों की शक्लों वाले दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें रह गई हैं, हमारे जो की सिर्फ ये सड़ी सुटी बातें रह गई हैं। नहीं मैं तो सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, चूल्हों में झोंक दी हमारी जवानी। हाय मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया ते कि ना बेकदरियां ले जानिया। ये गुलूकारी बंद कर और मेरी बात सुन ले। की बात सुन ले, देख लेना भाभी, क़यामत वाले दिन ना हमारे हाथ होंगे तो इनके गिरीबान होंगे, और हमने अपने हर जुल्म का हिसाब लेना है। जरूर लेना है, और ये कहना पकार पकार के साडा हक ऐथे। हाँ साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख। ओ बात तो कुछ और हो रही थी। तुम्हारी खातिर हमने अपने सारे जज्बात एहसासात सब अरमान सुला दिए, पर तुम लोगों ने कदर ना की मारी। निजलेखा क्या बताऊं तुझे मैं अपना दुखड़ा, जिस दिन इस बंदे के साथ मेरी शादी हुई थी ना, वो मेरी जिंदगी का डेंजरस डरावना तरीन दिन था। मैं जा रहा हूँ दुकान पे। जाओ ते शामों बाद ही कार वापस आओ। भावे ना ही आओ। नहीं खबरदार, तू रोती है तो मेरा हासा निकल जाता है। चल जा जाके मेकअप शेकअप कर, बानो बाजार चलते हैं, चाट खिलाऊंगी चाट। वादा कर सची, जोड़ा जोड़ा भी लेके दे दे। चल जा, बहुत ही बात ना, जा मेरी भैन छेती तैयार हो गया। मन दुनिया फड़ियां। बड़ी देर कर दी आने में। अच्छा क्या मतलब अच्छा? कहाँ गुम हो? खैर तो है, चुप चुप क्यों? वो जरी और कौसर को उनके मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। आहो, तो करतूत तो सामने आने थे ना। आह लगी है मेरी।
जवान कुड़ियां पता नहीं कहाँ गई होंगी बेचारी। वो कहीं भी जाएं हमारी बला से हमारा क्या ताल्लुक बनता है उनसे? तो भला दसो खाम की परेशानियां सर पर चढ़ाने का शौक चढ़ गया। और नन्ही और जरी दोनों भांजियां मेरी मरी हुई बहन की निशानी है वो। और फिर वो बेचारी गमों की मारी कौसर, उसका तो कहीं से कोई कसूर भी नहीं निकलता। सब रिश्ते भुला दिए हैं मैंने। याद है तो सिर्फ मेरी बेटी का कत्ल याद है मुझे, और वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। सजा दिलवानी है उसके कातलों को, फांसी दिलवानी है उस मनोज शाहिद को। सुना तुमने? फांसी दिलवानी है। पता नहीं बेचारी तीनों कुड़ियां कहाँ गई होंगी। आ जाओ बेबी, सावन में बुला रहा हूं। रुक क्यों गई? आप फैमिली से मिलने आई? नहीं साहब, आपसे मिलने आई हूँ। वो जो शाहिद है ना, वो अच्छा 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 अच्छा, ज़े नसीब हमारे कि आप हमसे मिलने आए। आए खड़ी क्यों है, बैठे ना। नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे एक दरख्वास्त करना थी। आए आए हुक्म करें। वैसे आपस की बात है, मेरा नाम जलाल। ये आप साफ साफ करके बात ना करें। मुझे आपके पास कौसर आपा ने भेजा है। वो जो शाहिद की बीवी है ना, वो तो किसी ने भी भेजा हो, जब आप हमारे पास आ गई हैं, हम यहाँ सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। हुक्म करें जनाब। वो शाहिद हवालात में है, उसे आपकी मदद की ज़रूरत है। उसने कत्ल किया ना, है ना? नहीं, उसने कत्ल किया नहीं था, उसे हो गया था। उसकी बीवी का बहुत बुरे हाल में है, मेरे साथ है। उसी ने भेजा है मुझे आपके पास। कोई आसरा नहीं है हमारे पास, बस यूं कह लें कि सड़क पर आ गए हैं हम लोग। कोई बात नहीं, अब जलाल के पास आ गए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। आप इस तरह करें कि उसकी बीवी को लेके ना फौरन से बेशतर यहाँ आगे शिफ्ट हो जाए, हमारे पास आके रहें। किधर किधर साहब? ओ कार में ही, इधर कार का काम वाम करना हो रहा है ना, बस और कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें मेहरबानी की कोई बात नहीं। आप जाएं, जाके उसकी बीवी को साथ लेके आए ताकि मैं आपके रहने का बंदोबस्त कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, मैं तो इसके पीछे था, ये खुद चल के आ गई। आहा, बड़े मजे आने हैं। देख, मुझसे ना जरा प्यार से बात किया कर। अब वैसे भी अब मैं इस घर में चंद दिनों की तो मेहमान हूँ। तो बोलो, ये वाली बातें मैं बड़े सालों से सुन रही हूँ, अब भी नहीं मुतासर हो सकती मैं। शाहिद ने आपका नाम लिया था जी। वो कह रहा था कि आप उसे हवालात से निकलवाने के लिए कुछ करेंगे साहब जी। साहब जी, आप उसके लिए वकील का इंतज़ाम करेंगे। नहीं मीना, क्या खा रही है? चाट खा रही, जला मुझे भी दे। आए हाय परे हटे, एक तो मेरी हर चीज में नजर रखी होती है आपने 24 घंटे। देख, मुझसे ना जरा प्यार से बात किया कर। अब वैसे भी अब मैं इस घर में चंद दिनों की तो मेहमान हूँ। तो बोलो, ये वाली बातें मैं बड़े सालों से सुन रही हूँ, अब भी नहीं मुतासर हो सकती मैं। बिल्लो भाभी का पक्का इरादा हो गया है। मुझे कह रही थी कि मेरी जैसी अच्छी लड़की ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हैं? वो बिल्लो का दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं?
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਨੀ ਹੋ गई और कुछ नहीं हुआ उसकी बातों का यकीन ना करें आप दिमाग तो खराब हो गया है तेरा, अपनी ही बहन से जेलस हो रही है। इधर ला क्या खा रही थी? हाय हाय नहीं देना मैं दे अम्मा अम्मा ओ आहिस्ता बोल, बराबर वाले मकानों वाले क्या सुनेंगे? इधर ला। वो जो मकानों वाले हैं ना वो बड़े सालों से है इस महल्ले में, उन्होंने जो सोचना होगा सोच चुकी होंगे। बड़ी बदतमीज है तू। चले चले पीछे हटे, खाने दे आराम से। ओए हर वेले लड़ती रहती हैं, ये क्या बकबक हो रही है? मीना तेरे हाथ में क्या है बच्ची? प्लेट है दादाजी। मैंने कब कहा कि ये बखोरा है? मैं बकवास कर रहा हूँ कि प्लेट में क्या डफ रही हो, ये क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, चाट खा रही है दादाजी, पूरी प्लेट इसकी भरी हुई है, एक दाना भी किसी को नहीं दे रही। ओए मेरे अल्लाह, ये चाटे मत खाया करो। ये जो बाजारी चीजें होती हैं ना, ये खुली बर्तनों में पड़ी होती हैं। और खट्टा, हाय हाय, ये जो इमली का खट्टा डालते हैं वो गले के लिए बहुत मुज़िर है। छोड़ो, मत खाया करो। अंदर जाके मेरी अलमारी में से 100 नलवे के 2 टिक्कियां पड़ी हैं, वो खा लो। चलो आओ, मैं चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह। दादाजी सारी अलमारियां जो है ना फरोर ली हैं हम लोगों ने, कहीं पे 100 हलवा नहीं लबा। ओए होए काकी, मैं बड़ा भुलक्कड़ हो गया हूँ, मुझे याद ही नहीं था कि मैं वो दोनों टिक्कियां 100 नलवे की रात को खा के सोया हूँ। ये पकड़, और सुन, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ चहल करने ये चाट हजम कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं मुसर्दी के घर जाऊंगा, ये माँ को बता देना। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों से छीन के खाने वाला बाबा। अरे पैर, नहीं साहब, ये कौसर है, शाहिद की बीवी। शाहिद ने आपका नाम लिया था जी। वो कह रहा था कि आप उसे हवालात से निकलवाने के लिए कुछ करेंगे साहब जी। साहब जी, आप उसके लिए वकील का इंतज़ाम करेंगे, खुदा के लिए साहब जी, उसके लिए कुछ कीजिए साहब जी। अभी तुम लोग मेरे पास आ गए हो तो समझो काम हो जाएगा। आप लोग आराम से रहें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। साहब जी, यहाँ कोई औरत नहीं है? है, वो दरअसल दूसरे कार में गई हुई है। जब तक वो आ नहीं जाती आप लोग आराम करें, मैंने आप लोगों के लिए कमरा तैयार करवा दिया। हमें काम क्या करना होगा? हाँ, ये मेरी बीवी आएगी तो वो आपको आके बता देगी, तब तक आप आराम करें। है? और सुने, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना, बिला तकल्लुफ मुझे कह देना, पूरी हो जाएगी। अपना ही कार समझो। मुझे देर हो रही है, मैंने कहीं जाना है, तो आप लोग जरा आराम। ओए मेहमानों को इनका कमरा दिखा दो। आप जाए 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 जाए। ये ले अब्बा जी, गर्मा गर्म चाय लीजिए। मेहरबानी बच्चिया, बहुत शुक्रिया। और अब्बा जी, घर में भाभियाँ तो ठीक है ना? बच्चे ठीक हैं? घर में सब खैरियत है ना? बच्चे अल्लाह का करम है, शुक्र। भाभियाँ, बच्चे सब ठीक ठाक। वैसे मुसर्दी, बच्चे एक गिला करना है। क्या अब्बा जी? वो ये कि तूने इस लड़के के पीछे लग के उस घर से नाता ही तोड़ लिया है। ना ना अब्बा जी, वो तो मेरा मेके घर है और वो मेरा बड़ा मान और फख्र वाला घर है। ये कैसे हो सकता भला? तू हमारा फख्र है, तू हमारा मान है। मुझे ये बता कि मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का करार, मेरा हीरो कहाँ है? अभी आता होगा अब्बा जी, कमाला अभी आता होगा और आपको देख के बहुत खुश होगा। अब्बा जी, मुझे पता होता आपने आना है तो मैं आपके लिए फ्राई मछली, गरम गरम पकोड़े, समोसे, खाने पीने की चीज़ें आपके लिए मंगवाती, इसलिए कि आपको खाने पीने का बहुत शौक है। देखा कि बाकी रह गई मछली, तो
वो तो आजकल सर्दी है, हर तरफ तली जा रही है। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरा हीरो मछली की दुकान के आगे से गुजर के कार आता है। एक टेलीफोन की मार है मछली, टेलीफोन करो वो लेता आएगा। चलिए ठीक है, आप इतनी चाय तो पीना अब्बा जी। और क्या, मैं अभी इसको फ़ोन भी करती हूँ कमाले को। अस्सलाम वालेकुम नाना जी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा है। कमाले बेटा तू अपने नाने के साथ गपशप लगा, मैं तेरे लिए चाय गर्मा गर्म लेके आती हूँ। ये ले जाओ, ठंडी हो गई। और गर्म कर लो? नहीं बस थैंक यू। मैं जा पुत्र, मेरा बेटा क्या हाल है? नाना जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए। ये ओ करम अल्लाह पाक का। ये बता तेरा कारोबार कैसा चल रहा है पुत्र? नाना जी कारोबार तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और अम्मा तो अब सोच रही है ऊपर छत पे कमरे डलवा लूँ, पर मैं ही कहता हूँ कि उनका क्या फ़ायदा। यार तू दिन ब दिन बेवकूफ़ नहीं होता जा रहा? ओए बेवकूफ़ा, जल्दी जल्दी शादी करवा। अभी मेरी हड्डियों में इतना दम खम है कि मैं तेरी घोड़ी के आगे डांस कर सकूं। और फिर बेटा ये बहुत बड़ी आइटम है मेरा डांस। मैं चाहता हूं कि आने वाले सारे मेहमान ये मेरा मुजरा देख लें और ये याद रखेंगे। मेरी जिंदगी में शादी कर ले, आगे पता नहीं क्या होना है यार। जल्दी जल्दी ट्राई मार और ये प्लानिंग कर ले और शादी करवा ले यार। हैं, खुशियां बखेर दे, बस हमें फिर जवान कर दे। और सुनाए नाना जी, उधर तो सब ठीक है ना? मीना को साथ ले आते। अल्लाह का करम है, सब ठीक है। पर मीना के साथ आजकल मेरे तल्कात कशीदा है, नो लिफ्ट। बस लड़ाई है मेरी ओदी। क्या हो गया नाना जी, सब खैरियत तो है ना? ओ करम अल्लाह पाक, शुक्र होदा, हर दम शुक्र है। नाना जी क्या वो सब मुझे याद करते हैं? तुझे? वो तुझे तो पागला पाड़े की तरह याद करते हैं ना, बड़े जिक्र होता है तेरा। अरे बासुन, ये टिल्ला टिल्ला क्यों बोल रहा है तू? ये पुराने फिल्मों के हीरो की तरह। मेरा ख्याल है कि जरूर तेरे दिल में कोई बात छुपी हुई है। तू अपने यार नाने के सामने उगल दे, मैं उसका उपाय बताता हूँ तुम्हें। बोल। नाना जी कोई ऐसा नजूमी आमिल है जो महबूब को लाके कदमों में डाल दे? ओए मैं मर गया, महबूब को कदमों में। ओए महबूब तो बड़ी प्यारी चीज होती है यार, कदमों के लिए नहीं होती। महबूब को सर पे बिठाते हैं, आंखों पे बिठाते हैं। पुत्र जितना प्यार दोगे उतना प्यार लोगे। ठीक कह रहे हैं नाना जी आप। मैंने देखा है जब तू आया तेरे हाथ खाली थे। यार तू मुझे कोई मछली की तस्वीर ही दिखा दे। और नहीं नाना जी, अभी आपको वापस छोड़ने जाऊंगा ना कार, तो रास्ते से आपको मच्छी लेके दूंगा। और चली ना गई हो हमारे जाने तक? और नहीं नाना जी वो नहीं जाती। अच्छा हाँ, हमारे जाने तक वही होगी। चलो ठीक है बच्चे, जिऊंदा रहो यार। अल्लाह तेरी कमाई में खैर और बरकत अता करे, तुझे इज्जत दे। आमीन नाना जी। तू बेटा मेरा दोता नहीं है, मेरा यार है ना? और क्या, मेरे लिए भी कोई ढूंढ रिश्ता। शाबाश मेरा पुत्र। ये सच है कि आप काम सलीके से करते हैं, पर इस काम के लिए नहीं है। आप कहें तो मैं आपको कहीं पे कहीं पहुंचा दूं, जमीन से आसमान तक। मुझे उससे मिलना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप मुझे मिलवा दो उससे प्लीज़। वो इस दुनिया में होती तो ज़रूर मिलवा देती।
अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी, आते ही तुम्हें ये काम करना पड़ गया। वो मेरा कुक छुट्टी पे ना, इसलिए। वैसे मैं देख रहा हूँ आप ये काम बड़े सलीके से कर रही हैं। आप बैठे साहब, मैं नाश्ता लाती हूँ। ये सच है कि आप काम सलीके से करते हैं, पर इस काम के लिए नहीं है। आप कहें तो मैं आपको कहीं का कहीं पहुंचा दूं, जमीन से आसमान पर। आए ना, मेरे साथ बैठ के नाश्ता करें। नहीं साहब, वो नन्ही और कौसर मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैं उनके साथ नाश्ता करूँगी। आप बैठे, बस मैं लेकर आई नाश्ता। जाएं। जो हुक्म। अस्सलाम वालेकुम। मुझे शग्गो से मिलना है। कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। आप मुझे जानती नहीं तो पहचानोगी कैसे? मेरी बेटी का नाम क्यों लिया? मुझे उससे मिलना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप मुझे मिलवा दो उससे प्लीज़। वो इस दुनिया में होती तो ज़रूर मिलवा देती, लेकिन अब ये बात मेरे बस में नहीं है। क्या क्या कह रही हो हाला? शग्गो इस दुनिया में नहीं है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? मुझे उससे माफी मांगनी है, मुझे उससे मिलना है। अंदर आजा पुत्र, बैठ के बात करते हैं। मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही। आजा, शाबाश। आजा, बैठ। बोल पुत्र, क्या कहना चाह रहा था? और मेरी बेटी से तेरा क्या ताल्लुक है? मेरा नाम अख्तर है माँ जी। शग्गो से मेरी मुलाकात तकरीबन 1 साल पहले हुई। मोहब्बत करने लगी थी मुझसे। उसके बाद मैं घर चला गया। मेरी बहन की शादी थी, मेरी माँ बीमार हो गई। खानदान में इतने झगड़े कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। इसी तरह मैं उधर रह गया। फ़ोन पर बात हो चुकी, कुछ और। दिन लगते 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 मैं उधर ही रह गया। और मेरी शग्गो ये हाल बता नहीं सकता। शग्गो मुझसे दूर चली गई। क्या बताओ मैं, क्या बताओ? फोन पे बात की, मेरा फोन नहीं उठाया। बार बार फोन किया मैंने, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। इस तरह होना था, मुझे पता होता पहले आ जाता। लेकिन क्या कर सकता हूँ? क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। शग्गो तो बहुत दूर चली गई, और वो नहीं। मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाले तुम थे, और हम शाहिद पर इल्जाम लगाते रहे। इसका मतलब है शग्गो के मुंह से ऐसी बात सुनकर शाहिद का तैश में आना जायज था। वो वाकई बेकसूर था। निकल जा मेरे घर से, दफा हो जा, निकल से, चल निकल से, बेगैरत। सुन लिया अपनी बेटी के कारनामे? तूने इंतकाम की आग में किस दिन को बर्बाद नहीं किया, और मेरी आंखों पर भी गफलत की पट्टी बांध दी। ये क्या हो गया मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? वो दीना बेचारी पता नहीं अब कहाँ होगी। मैं कहाँ जाकर उनको तलाश करूं?
जो होना था हो चुका, संभालो अपने आप को। ओए वो बेचारी तो शरीफ लड़कियां थी, क्या तुझे अब भी अपने जुर्म का एहसास नहीं? पूरे साथ मुझे भी गुनहगार कर दिया। तुम शाहिद को आजाद करवाने की कोशिश करो, वो आ जाएगा तो उन तीनों को भी ढूंढ लेगा। शाहिद बेचारा तो वाकई बेकसूर था। इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद उसका गुस्से में आकर ऐसे कदम उठाना लाजमी था। मैं जाता हूँ। क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, क्या क्या बहुतान नहीं बांधे तूने जरी पर? अब शाहिद का क्या होगा? तुम थाने नहीं जाओगे? बात दरअसल ये है कि आपका जो शौहर है ना शाहिद, वो बहुत ही गंदा आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है, और वो आपके साथ मुखलिस भी नहीं है। आय हाय, मेरा तो कोई जाना ना भी नहीं हैगा, फिर भी मुझे इतने फोन आते हैं। हेलो, कौन है? क्या मैं इंजेक्शन लेके रूम नंबर 12 में आ जाऊं? हैं? पर क्यों और कौन सा इंजेक्शन है? देखे मेरी बात सुने, सब तो बड़ी गल तो है कि मेरे घर में तो रूम नंबर 12 है ही नहीं। वो गिने चुने 2-4 तो कमरे हैं अस्पताल में। हाय, कौन है अस्पताल में? इलमदीन। लेकिन इलमदीन नाम का तो हमारे घर में कोई शख्स नहीं रहता। और साथ मेरी बात सुने, इंसानियत की खिदमत करना फर्ज है सबका, लेकिन आप मेरे हाथ से किसी को इंजेक्शन लगवाएंगे तो वो तो सीधा सीधा कत्ल हुआ ना। मैं कौन बोल रही हूँ ना, आप कौन बोल रहे हैं? कौन? डॉक्टर अयाज? भाई बेड़ा ही तर जाए तेरा, खाना खराब हो जाए, सत्यानाश जाए तेरा। तेनू पूरी दुनिया च मैं ही लबनिया, मेरा वक्त बर्बाद करना, तेरा खाना खराब होवे। फोन बंद कर, अकल दा अन्ना। तू रॉन्ग नंबर पे इतनी देर बात करती है, कहीं रेड नंबर होता तो तू 2-3 घंटे से पहले सेल ही बंद नहीं करती। चले चुप कर जाए, मेरा इस वक्त दिमाग बड़ा गर्म चल रहा है। ओए, अब फोन आया ना डॉक्टर यास का, तो बहाने से उसके क्लिनिक का पता पूछ ली, चल के तबीयत साफ करेंगे उसकी। ले दसो भला, भाई दिन के टाइम किसी सरकारी अस्पताल में होता है, शाम के वक्त किसी प्राइवेट क्लिनिक में होता है। मर जाना, पता नहीं मरीजों का क्या हाल करता होगा अक्लदान ना। अच्छा सुन, दफा कर, बड़ी मजेदार खबरें हैं मेरे पास। पता है मुझे, बिल्लो के देवर की है ना। अब मैंने किसी दिन चले ही जाना है उसके घर और जाके पूछना कि नियत क्या है उस बिल बतौरे की। ना तुझे क्या तकलीफ है? मेरी बात सुने, कभी आप हलवा पका के ले जाती हैं उसके लिए, कभी आप खीर पका के ले जाती हैं। हमारे घर का ना खर्चा हो रहा है, और वहां से कोई अभी इशारे में भी बात नहीं हुई। उसे ना मीठा बड़ा पसंद है। ले, खुद तो आप इतनी कड़वी हैं। वैसे मुझे यकीन हो गया है कि तू मुझसे ना जलने लगी है। ले, आपसे कौन है? तुम्हारे भाई का फोन आया। हेलो कमाले भाई, क्या हाल है? पुप्पी ठीक है? हाय कमाले भाई, मैं कसम से आपको इतना याद कर रही थी। आ जाए ना किसी दिन, मैं आपके लिए शामी कबाब बनाऊंगी। अच्छा, मैं आ जाऊं? चले बस ठीक है, छड़ दो फिर मेरे ते। हुन तुसी तैयारियां श्यारियां मेरे जरा चेक करो। 3 दिन दे बाद मैं तुहाडे गरीब खाने ते हैं। 3 दिन कमाले भाई इसलिए क्योंकि तैयारियां श्यारियां करनी है ना, नवा सूट शूट पा के तुहाडे घर आवांगी, है ना। चलें बस फिर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। तुम थाने गए थे? नहीं, बात मामूली नहीं, बात मेरी इज्जत गैरत और शर्म की। लोग क्या कहेंगे? कैसी थी मेरी बेटी? नादानी हो गई मेरी बच्ची से। जो औरतें दूसरों की औलादों में याद निकाला करती है ना, उनकी अपनी औलादें भी ऐसी निकलती हैं। क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए,
क्या क्या बोहतान नहीं बांधे तूने जरी पर? अब शाहिद का क्या होगा? तुम थाने नहीं जाओगे? हाँ जाऊंगा, वरना उसका कत्ल भी तो हमारे साथ ही पड़ेगा। उसने शगों को जानबूझकर तो कत्ल नहीं किया। हाय, कैसी हंसती खेलती जिंदा दिल लड़की थी मेरी। पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी मेरी बच्ची को। घर उजड़ गया मेरा, बर्बाद हो गया मैं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। आजमाइश भी तो होती है, अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता भी तो है ना जी। पहले खुद से पूछ, तू खुद कितनी नेक है? या अल्लाह मेरा कसूर माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये फहमीदा किस चक्कर में आती है यहाँ? वो कह रही थी कि जलाल उसके साथ शादी करना चाहता है। अच्छा, कल मैं किचन में खाना बनाने गई थी, जलाल घर पर था। वो फोन पर किसी से बातें कर रहा था। उसकी बातों के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बीवी से बात कर रहा है। इसका मतलब है कि वो फहमीदा को धोखा दे रहा है। तुम एक काम करो, इस घर पर नजर रखो और मुलाजमों से कुछ पता लगाने की कोशिश करो, शायद कोई मदद मिल सके। पर मुझे तो शाहिद ने इनका पता दिया था, बहुत एतबार करता है वो इन पर। कौसर, तुम अच्छी तरह जानती हो कि शाहिद भाई कैसे काम करते थे, और अब जाहिर है कि उनकी दोस्ती भी तो अपने जैसे लोगों के साथ होगी ना। मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, शाहिद के लिए कहाँ जाऊं? तुम कई दिनों से शाहिद भाई को मिलने भी नहीं गई। हाँ, मैं जब से यहाँ आई हूँ शाहिद से मिलने भी नहीं जा सकी। एक आखिरी बार मैं जलाल से बात करना चाहती हूँ और फिर शाहिद को बताऊंगी। जलाल आए तो तुम उससे जरूर बात करो। भाई यार, तूने पैसे भी नहीं भेजे थे, बस हर वक्त तुझे बस वही चाहिए। आ जाएगा नो प्रॉब्लम।
भी रहती है। उसने इतना शानदार घर दिया, पनाह दी, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपनी इज्जत और आबरू बहुत प्यारी है। अंदरून शहर की गलियों में दुख सुख की फूल बुलैयों में, अंदरून शहर की गलियों में दुख सुख की फूल बुलैयों में होता है हल्ला गुल्ला रे।